नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का और एक नए वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के बारे में पढ़ने वाले हैं, पर ये वीडियो बस एक इंट्रोडक्टरी वीडियो होने वाला है। इसके आगे भी कई सारे वीडियोस आएंगे एक्टिव और पैसिव वॉइस से जुड़े हुए। तो आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में क्या डिफरेंस होता है। इसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि पैसिव वॉइस का यूज़ कहाँ पर किया जाता है एंड साथ ही पैसिव वॉइस से जुड़ी हुई कुछ और भी ज़रूरी चीज़ों को हम पढ़ेंगे। तो वीडियो को चलिए अब शुरू करते हैं। एक्टिव वॉइस क्या होता है? व्हेन द डूअर ऑफ द एक्शन इज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। तो जब भी आपका जो भी एक्शन हो रहा है, उस एक्शन को करने वाला और आपके सेंटेंस का सब्जेक्ट जब दोनों ही क्या होते हैं, सेम रहते हैं, तब आप बोलते हैं कि आपका जो वॉइस है वो एक्टिव वॉइस है। एग्जाम्पल के लिए टॉम एट द मैंगो, यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है? टॉम है। एंड यहाँ पर जो काम हो रहा है खाने का, वो कौन कर रहा है? टॉम ही कर रहा है। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पर आपका जो सब्जेक्ट है और जो डूअर है दोनों एक ही इंसान हैं। तो क्योंकि सब्जेक्ट और डूअर एक ही हैं, तो ये आपका जो भी सेंटेंस दिया है ये किस में है? ये आपका एक्टिव वॉइस में है। सो ये समझ में आ गया एक्टिव वॉइस क्या होता है। जब भी सब्जेक्ट और डूअर क्या है, एक ही होते हैं, तब आपका वॉइस क्या रहता है? एक्टिव वॉइस रहता है। तो चलिए अब समझते हैं कि पैसिव वॉइस क्या होता है। व्हेन द डूअर ऑफ द एक्शन इज नॉट द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। इसका मतलब है कि आपका जो भी एक्शन हो रहा है, उस एक्शन का जो भी डूअर है और आपका सेंटेंस है, उस सेंटेंस का जो भी सब्जेक्ट है, अगर ये दोनों क्या हैं, ये दोनों सेम नहीं होते हैं, ये दोनों बराबर नहीं होते हैं, एक ही इंसान नहीं होते हैं, तो आपका जो भी वॉइस रहता है वो पैसिव वॉइस में रहता है। एग्जाम्पल क्या है? द मैंगो वॉज ईटन बाई राम। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? यहाँ पर सब्जेक्ट द मैंगो है, बट यहाँ पर ये जो खाने का काम किया जा रहा है वो किसके द्वारा किया जा रहा है? इट इज़ डन बाई राम। राम क्या है? आपका डूअर है। सो क्या ये दोनों सब्जेक्ट और डूअर एक ही हैं? नहीं। तो क्योंकि सब्जेक्ट और डूअर दोनों अलग अलग हैं, तो ये जो आपका वॉइस है ये आपका पैसिव वॉइस है। यहाँ पर क्या था? ऊपर वाले केस में ऊपर क्या हो रहा था? टॉम एट द मैंगो। यहाँ पर टॉम ही सब्जेक्ट था और टॉम ही डूअर भी था। सो जब भी सब्जेक्ट और डूअर दोनों एक हैं, तो आपका जो भी वॉइस रहेगा वो पैसिव वॉइस में रहेगा। और जब डूअर और सब्जेक्ट दोनों अलग अलग लोग होंगे, तो वहाँ पर जो भी वॉइस होगा वो पैसिव वॉइस रहेगा। तो चलिए अब तीसरी चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं कि हम पैसिव वॉइस का यूज़ कब और कहाँ पर करते हैं। सो व्हेन डू वी यूज़ पैसिव वॉइस? तो पैसिव वॉइस का यूज़ दो केसेस में होता है। सबसे पहला केस है कि जब भी एक्शन जो भी हो रहा है, उस एक्शन को करने वाला कौन है आप नहीं जानते उसके बारे में। एग्जाम्पल है, अशोक गेव मी अ पेन ऑन संडे। अशोक ने मुझे संडे को एक पेन दिया, पर ये पेन क्या हुआ? ये मंडे को चोरी हो गया। पर किसने चोरी किया उस पेन को, वो हमें पता नहीं है। वो काम करने वाला कौन था, हमें पता नहीं है। सो आप यहाँ पर क्या करेंगे? आप यहाँ पर पैसिव वॉइस का यूज़ करेंगे। सो द पेन वॉज स्टोलन ऑन मंडे। तो पैसिव वॉइस का यूज़ कब होता है? जब भी जो एक्शन हो रहा है किसके द्वारा किया जा रहा है वो आपको पता नहीं है, तो आप वहाँ पर पैसिव वॉइस का यूज़ करते हैं। नाउ दूसरा केस क्या है? जब भी ऑब्जेक्ट को ज़्यादा महत्व देना हो। एग्जाम्पल है, राम हिट द बॉल। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है? द बॉल है। अगर आप बॉल को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे? यहाँ पर आप पैसिव वॉइस का यूज़ करेंगे। सो आप लिखेंगे द बॉल वॉज हिट बाई राम। तो आशा करता हूँ कि आपको ये दोनों चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि हम पैसिव वॉइस का यूज़ कहाँ और कब करते हैं। सो वीडियो को ख़त्म करने से पहले कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में जान लेते हैं जो आपको पैसिव वॉइस पढ़ने से पहले पता होनी चाहिए। सो थिंग्स टू रिमेंबर बिफोर स्टडिंग पैसिव वॉइस। सो पहली चीज़ है जो आपको पता होनी चाहिए कि ओनली ट्रांजिटिव वर्ब्स आर चेंज्ड इनटू पैसिव वॉइस। केवल और केवल ट्रांजिटिव वर्ब्स ही आपके पैसिव वॉइस में बदले जा सकते हैं। अब ये ट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होते हैं, इसका एक डिटेल्ड वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा चैनल पर, आप उसको देख सकते हैं। या फिर अगर अभी के लिए समझने की कोशिश करें कि ट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होते हैं, तो ट्रांजिटिव वर्ब्स आर दोज वर्ब्स विच हैव एन ऑब्जेक्ट। तो ट्रांजिटिव वर्ब्स ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनके पास में क्या होता है? खुद का ऑब्जेक्ट होता है। अब हम कैसे पता लगाएं कि किसी भी वर्ब का ऑब्जेक्ट है या नहीं है? तो आपको यहाँ पर दो क्वेश्चंस पूछने रहेंगे। जो भी वर्ब है उससे दो क्वेश्चंस करने होंगे। एक है व्हाट और दूसरा है हुम, क्या और किसको। आप जैसे ही ये दो क्वेश्चंस करेंगे तो जो भी आंसर आएगा वही क्या रहेगा? आपका ऑब्जेक्ट रहेगा। एग्जाम्पल के लिए,
द चाइल्ड ड्रैंक द मिल्क। नाउ बच्चे ने दूध पिया। सो बच्चे ने क्या पिया? द मिल्क। यहाँ पे दूध या द मिल्क क्या है आपका आंसर आ गया। दैट मीन्स यहाँ पे द मिल्क क्या है आपका ऑब्जेक्ट है। सो ऑब्जेक्ट कैसे पहचाना जाता है ये पता चल गया, और ये भी पता चला कि केवल ट्रांजिटिव वर्ब्स ही क्या होंगे आपके पैसिव वॉइस में बदलेंगे। नाउ जो दूसरी चीज़ है जो हमें पता होनी चाहिए वो ये है कि जो भी हमारा एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट रहता है वो पैसिव वॉइस में जा करके आपका ऑब्जेक्ट बन जाता है। सो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट पैसिव वॉइस में क्या बनता है? ऑब्जेक्ट बनता है। और एक्टिव वॉइस में जो भी आपका ऑब्जेक्ट रहेगा वो पैसिव वॉइस में जाकर के क्या बन जाएगा? आपका सब्जेक्ट बन जाएगा। और यहाँ पे क्या रहेगा? यहाँ बीच में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में प्लस बी ऑफ ए वर्ब का थर्ड फॉर्म आ जाएगा। अब ये बी जो है अपने आप में ही बहुत से चीज़ों को समेटे रखा है। एग्जाम्पल है यहाँ पर इज, एम, आर, वॉज, वर, बीइंग, बिंग, ये सभी चीज़ें जो हैं ये सभी बी के अलग अलग फॉर्म्स होते हैं। तो ये सभी चीज़ों के बारे में हम अगले आने वाले वीडियोज़ में डिटेल में पढ़ेंगे। नाउ यहाँ पर एक जो एग्जाम्पल दिया गया था द चाइल्ड ड्रैंक द मिल्क, इसको अगर हम पैसिव वॉइस में बनाना चाहें तो कैसे बनाएंगे? अभी हमने पढ़ा कि एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बनेगा और जो सब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट बनेगा। सो अभी हमने जस्ट देखा कि द चाइल्ड ड्रैंक द मिल्क, इस सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है? द मिल्क। सो यहाँ पे द मिल्क क्या था? ऑब्जेक्ट था, वो सब्जेक्ट बनेगा पैसिव वॉइस में। सो द मिल्क। नाउ यहाँ पे बी का एक फॉर्म लगना चाहिए, तो यहाँ पे बी का वॉज आ जाएगा। सो द मिल्क वॉज। नाउ वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या है? काम क्या हो रहा है? ड्रिंक करने का। ड्रिंक का थर्ड फॉर्म ड्रंक। सो द मिल्क वॉज ड्रंक। नाउ किसके द्वारा पिया गया था? बाय द चाइल्ड। सो इस तरीके से आपका जो है पैसिव वॉइस बन के तैयार हो जाता है। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, बीच में बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म आ जाएगा। नाउ अगला कुछ एक सेंटेंस है, ही सिंग्स अ सॉन्ग। अगर इसको हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना चाहें या फिर पैसिव वॉइस में चेंज करना चाहें तो कैसे हो सकता है? वह क्या गाता है? गाना गाता है। सो अ सॉन्ग यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट था, यहाँ पैसिव वॉइस में आपका सब्जेक्ट बनेगा। सो अ सॉन्ग। अब यहाँ पे बी का फॉर्म कुछ एक आना चाहिए, तो यहाँ इज लगा देंगे। अ सॉन्ग इज। वर्ब का थर्ड फॉर्म सिंग। सिंग का थर्ड फॉर्म क्या है? संग। अ सॉन्ग इज संग। नाउ बाय हुम? बाय हिम, उसके द्वारा। इस तरीके से आपका जो है पैसिव वॉइस बन जाता है। नाउ तीसरा जो चीज़ याद रखने वाली बात है, तीसरी जो चीज़ हमें पता होनी चाहिए वो ये है कि केवल इन्हीं 8 टेंसेस को ही आप पैसिव में बदल सकते हैं। सो कौन कौन से 8 टेंस हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। तो केवल यही 8 टेंस होते हैं जिनको आपको एक्टिव से पैसिव में बदलना रहता है, या फिर आप ऐसा कह सकते हैं कि ऐसे ही केवल यही 8 टेंस हैं जिनको आप एक्टिव से पैसिव में बदल सकते हैं। इनके अलावा जो बाकी 4 टेंस होते हैं वो एक्टिव से पैसिव में नहीं बदलते हैं। तो आज के वीडियो में आशा करता हूँ कि आपको ये सभी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ये केवल एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का एक इंट्रोडक्टरी वीडियो था। आगे कुछ और भी वीडियोस आएंगे एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस से रिलेटेड, जो काफ़ी डिटेल में आपको एक्टिव वॉइस, जिनमें काफ़ी डिटेल में आपको एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस पढ़ाया जाएगा। सो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, एंड इस वीडियो को आप अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं।